अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। कबाब तो हर किसी के घर में बनते हैं और हर कोई बनाना जानता है। बट आज मैं आप लोगों के लिए कड़ी कबाब की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपके घर में बनते ही चार चांद लगा देगी। और बहुत ही मज़ेदार लजीजा कबाब एंड कड़ी की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और इतने ही मज़ेदार और ज़बरदस्त कबाब बन के रेडी होंगे कि ना ही आपको चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बीफ, मटन और ना ही कीमा और ना ही आलू के कबाब होंगे ये। तो फिर आखिर किस चीज़ के हैं ये कबाब? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करने के बाद मेरे साथ फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जी हमें चाहिए होंगे 1 किलो कद्दू की सब्ज़ी जो है वो आपने लेनी है और इन्हें छील कर अच्छे से साफ़ सुथरे करके इन्हें पानी में डिप कर देना है। पानी में डिप कर देना है। अगर पानी में आप लोग डिप नहीं करेंगे साथ साथ तो ये साथ साथ ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तमाम कद्दू जो है मैंने इनको छील लिया है। आप लोग की जो दूसरे साइज़ के होते हैं, 2 साइज़ के आते हैं, एक गोल आते हैं, एक लॉन्ग शेप में आते हैं, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ले लेना है क्रशर, उसकी मदद से आप लोगों ने तमाम लौकी को कद्दूकश कर लेना है। कोई सा भी आप ले सकते हैं, मेरे पास यही था क्रशर तो मैंने इसी की मदद से सारे कद्दू जो हैं इनको क्रश कर लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से बड़े अच्छे ज़बरदस्त कद्दूकश हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे देखें कितने ही ज़बरदस्त से कितने ही अच्छे से ये कद्दूकश हो चुके हैं। तो इसी तरह तमाम लौकीज़ जो है मैंने क्रश कर लिए हैं। तो आपने भी इसी तरह क्रश कर लेने हैं और एक बोल में ऐड कर देने हैं। जब बोल में ऐड कर लेंगे तो इनका जो पानी है इनको आपने थोड़ा सा पानी निकाल लेना है, वरना ये कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा हमें इसमें मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इसमें से पानी जो है कुछ इसी तरह दबा के हाथों की मदद से पानी जो है इसमें से निकाल लेना है। जितना हो सके आप इसे ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारा पानी जो है इनमें से निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी जो है मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें जो है आपने 2 से 3-4 बड़े चम्मच बेसन के भर के ऐड कर देने हैं। यहाँ पे 3 भर के चम्मच जो है बेसन के ऐड किए हैं मैंने। तो बेसन जो है मैंने पहले से ही इसमें छान के रखा हुआ है। और 2 टेबल स्पून जो है वो नमक के ऐड करने हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रेड चिली जो है वो 1 एंड हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड कर दी है। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून आपने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है और हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, इनमें पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। पहले भी जो लौकीज़ होते हैं इनमें पहले ही बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो यहाँ पे तमाम मिक्सचर जो है मिक्स कर लिया है और आप नमक अपना टेस्ट के मुताबिक चेक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोफ्ते की शेप भी दे सकते हैं, बट मैंने आज यहाँ पे कबाब बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लजीजा कबाब बने थे। यकीन करें आप बीफ, मटन, चिकन और कीमे के कबाब खाना भूल जाएंगे। यकीन करें फ्रोज़न कबाब और घर में बने हुए कबाब चिकन कीमे बीफ मटन के सब खाना आप भूल जाएंगे। यकीन करें आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं आज कड़ी कबाब बनाना बताऊंगी कि किस तरह मैंने कड़ी कबाब घर पे बनाए थे कितनी आसानी से और एक यूनिक तरीके से मैंने कड़ी भी बनाई है। जो कड़ी खाने के शौकीन हैं वो आज इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने किचन में एक नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। मैंने थोड़े से ही बना के रखे हैं और साथ साथ इनको दोबारा से अच्छे से शेप देते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इन कबाब को बना के आप रखेंगे नहीं और जल्दी से इनको फ्राई साथ साथ करते जाएंगे, वरना ये जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है इसका मटेरियल। जल्दी से आप कबाब बनाते जाएंगे साथ साथ और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कबाब जो है बना लिए थे और उनको साथ साथ फ्राई कर लिया था। बाकी भी साथ साथ मैंने शेप देती गई हूँ और साथ साथ फ्राई करती गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त कबाब बन के रेडी हुए हैं।
बस इसी तरह आप लोगों ने सारे कबाब जो है फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो तमाम कबाबों को फ्राई करके आप सर्व भी कर सकते हैं चाय के साथ भी, और केचप के साथ मज़े से खा भी सकते हैं। बट आज आपको मैं कड़ी कबाब बनाना बताऊंगी कि किस तरह मैंने अपने घर में कड़ी कबाब बना के सबका दिल जीत लिया था। तो यहाँ पे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ही सॉफ्ट और जूसी बन के ये कबाब रेडी हुए थे। यकीन करें आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों से भी इसी तरह कड़ी कबाब बन के रेडी हो सकें। तो यकीन करें पूरे यूट्यूब पे आपको इस रेसिपी की जैसी रेसिपी नहीं मिलेगी। कड़ी कबाब इतने लजीजा बन के रेडी हुए थे कि बच्चों ने भी इनको नहीं छोड़ा था। बच्चे भी यकीन करें 2 दिन मेरे बच्चे बाद में भी कहते रहे मम्मा जी बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी कबाब बने थे। तो यहाँ पे ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और लहसुन और 2 से 4 हरी मिर्चें और 2 टमाटर आपने लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्सी में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास चॉपर है तो मैंने इसी की मदद से सारी चीज़ें चॉप कर ली थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है। इस तरह का चॉपर जो है हैंड चॉपर, ये बहुत ही काम आता है किचन में, लाइट भी ऑफ हो तो इस तरह के चॉपर जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। आपके किचन में लाजमी इस तरह का चॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे अदरक के 2 टुकड़े हैं वो भी ऐड कर देंगे और लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे, और इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था। तो ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त हर चीज़ चॉप हो चुकी है। ये देखिए एकदम बारीक पेस्ट भी नहीं बना। तो इस तरह आप बच्चों के लंच बॉक्स सैंडविच में भी बना के सैंडविच भी रेडी कर सकते हैं। मैं इसी तरह बच्चों के सैंडविच बना के बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के बच्चों को स्कूल में देती हूँ, तो बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे तमाम चॉपर में जो चॉप की हुई चीज़ें हैं वो मैंने एक कढ़ाई में ऐड करके इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई आपने इनको अच्छे से करना है। जब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें तो अच्छे से फ्राई होने चाहिए। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरे का ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। यहाँ पे 1 टीस्पून अगर नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून रेड चिली वो ऐड कर देनी है। हल्दी भी ऐड कर देनी है थोड़ी सी, यहाँ पे बस जो भी बची थी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने सारी हल्दी जो है वो थोड़ी सी हाफ़ टीस्पून से भी कम निकली थी तो मैंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे कोफ्ता मसाला जो है वो आपने 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है। इससे रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हाफ़ कप जो है वो दही का ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो फिर आपने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं, या फिर आपने अगर कबाब की शेप दे रखी है तो वो ऐड कर देने हैं। कोफ्ते कबाब दोनों में से कोई भी आप शेप दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आज कबाब बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि मैं बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार कबाब 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 मैंने लगाई हुई है, कि ये कबाब वाकई ही बड़े ज़बरदस्त बने थे। यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और आप इस रेसिपी को फिर बार बार ट्राई करेंगे और बार बार बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने 2 ग्लास पानी ऐड कर देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे कड़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 टीस्पून बेसन का लिया है और इन्हें थोड़े से पानी में मिक्स करके इन्हें शोरबे में ऐड कर देंगे, और यहाँ पे आपके एक कड़ी की लुक क्रिएट हो जाएगी। तो आपको जैसे हम नॉर्मल कड़ी बनाते हैं वैसे बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो आपने बस 1.5 टीस्पून नमक बेसन का ऐड करके इस तरह कड़ी बना लेनी है। तो यकीन करें इस तरह आप कड़ी कबाब बनाएंगे तो आप कड़ी के पुराने तरीके सब भूल जाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने कवर हटा लिया था और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी सी हो चुकी है। तो इसी तरह आपने गाढ़ी ग्रेवी ही बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी। तो आपने इसी तरह इसको 5 से 10 मिनट तक पकाते रहना है। तो आखिर में आपने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर देना है, और अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी कबाब की लुक जो है वो आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट कवर करने के बाद आपको कड़ी कबाब की लुक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग
किस किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। कड़ी कबाब की रेसिपी की फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो फिर गर्मा गर्म रोटियों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले चम्मच के साथ खाई, फिर रोटियां गरम गरम बनाई और उसके साथ ख़त्म की। तो इसके साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।